अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डॉज कॉइन के बारे में। वैसे तो बिटकॉइन स्टेबल नहीं है, कोई भी कॉइन स्टेबल नहीं है, ये तो पहली बात है। तो डॉज कॉइन का मतलब आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि डॉज कॉइन का जो है वो वर्क स्टार्ट हो चुका है। इसके पीछे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो इसके ऊपर टीम वर्क है वो होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डॉज कॉइन की अच्छी खासी मार्केट है, अच्छी खासी मार्केट है। एलन मस्क का ट्वीट बहुत लोगों को फ़ायदा दे गया और बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे गया। उसकी वजह क्या थी कि पब्लिक ने जितनी तेज़ी के साथ इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, उतनी तेज़ी के साथ जो है वो ट्वीट के ज़रिए ट्वीट आया, लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ये 0.8 पे चला गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ से अचानक जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल ली। SNL का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस पर यह था कि ये $1 हिट कर जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी मार्केट डाउन है, अभी 0.28 0.3 यहाँ पर जो है ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एलन मस्क बिल्कुल अब इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हैं और वो चाहते हैं कि इसको हम ऊपर लेके आएँ और ये ऊपर जाएगा भी। लेकिन कुछ टाइम के लिए ये बिल्कुल भी जो है वो आप लोगों को कुछ देगा नहीं, कुछ सिस्टम नहीं करेगा, क्योंकि इसने एक बार ऊपर आना है। ये जब आएगा 0.8 पे, 0.9 पे, जैसे ही इस लेवल पे आएगा, यहाँ पर सेलर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा सेलर हैं, रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर वो लाजमी जो है वो ब्रेक करेगा। मतलब कि इतना ज़्यादा ब्रेक करेगा कि अचानक जाएगा और फिर डाउन आएगा, फिर उसको आस्ता 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 स्टेबल होने में, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने बड़ा टाइम लगा के इसको रखा हुआ था सेव करके, वो अब वेट कर रहे हैं कि कब ये 0.8 पे आए, 7 पे आए और हम इसको सेल करें। क्योंकि उनसे एक बड़ी गलती हो गई कि उन लोगों को उस वक्त बेच देना चाहिए था जिस वक्त ये 0.8 पे आया था। तो सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये स्टेबल होगा नेक्स्ट ईयर। इसके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लॉन्चिंग्स भी हैं एलन मस्क की तरफ से। एलन मस्क इसको लेके बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि अब ये उसके लिए चैलेंज बन गया है। क्योंकि जितना ये बिलो गया है, जितना ये नीचे गया है और जितना ये इस वक्त अनस्टेबल नज़र आ रहा है, अब इसको वो सपोर्ट मुकम्मल करेगा। और बाहर की कंट्री में तो लोग डॉज कॉइन को ज़्यादा जो है वो हाथ बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इससे वो प्रॉफिट निकालेंगे एक बार। उसके बाद जो पब्लिक इसको बाय करना स्टार्ट करेगी आस्ता आस्ता, ये 1-1.5 साल में मुकम्मल स्टेबल हो जाएगा और ये अच्छी खासी प्राइस में भी जा सकता है। ठीक है, तो आप कम से कम 100 टू, अगर आपने नहीं लिए हुए तो 100 या 150 डॉज कॉइन आपके पास लाजमी होने चाहिए। इस वक्त तो बहुत लो प्राइस में आपको मिल रहा है वो, तो 100 समथिंग कॉइन्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। कम से कम जो छोटे कॉइन्स होते हैं, जो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो कम से कम आपके पोर्टफोलियो में जो एक कॉइन है वो 100 के करीब होना चाहिए। 100 होना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए। 100 से कम फ़ायदा नहीं है। एक कॉइन, दो कॉइन, छोटे कॉइन 1-2 लेके क्या फ़ायदा। अगर एक कॉइन आपने $1 का लिया हुआ है, अगर साल बाद उसका रेट $5 बन गया, तो आपने 6 महीनों में सिर्फ $5 कमाए। सॉरी, $1 का आपने ख़रीदा, $4 आपने कमाए, तो फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा कॉइन्स होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश किया करें, सीखें इसको, ताकि आप डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर वर्क कर सकें स्पॉट पे। मतलब कि सुबह बाय किया और 2 दिन का आपको पता होगा 2 दिन के अंदर इसका रेट यहाँ पे जाएगा, बाय सेल आपके USD साथ साथ बढ़ते जाएँ। और जो होल्ड पे लगे हुए हैं उनको होल्ड पे रहने दें, टाइम पे वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, आप उसमें से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। इसकी प्रेडिक्शंस ये हैं कि ये कॉइन आगे जाएगा, ये $1 पे भी क्रॉस करेगा, ये $2 भी क्रॉस करेगा, ये 3 भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन डिपेंड ऑन इट्स प्रोजेक्ट, इनके काम कैसे हैं, कैसे होगा, एलन मस्क इसके ऊपर कैसे वर्क करेगा। मैं तो सिर्फ एज अ एडवाइस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपका वो नहीं हूँ मैं। लेकिन जो इसके ऊपर वर्क होना स्टार्ट हो गया, एलन मस्क इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो वो इसके ऊपर लाजमी जो है वो करेगा अब। लेकिन सेलर्स हैं, 0.8 पे सेलर बैठे हुए हैं, घबराना नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे ले लेते हैं तो आपको जितने का आपने ख़रीदा होगा वो आप लोगों को जो है वो नुकसान नहीं होगा, मतलब आप प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर आप अभी ख़रीदते हैं तो।
मैंने ये आज वीडियो इसलिए बनाया, अगर अभी ख़रीदते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होना भी हुआ तो आपको समथिंग $1-2 का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इससे 0.328 इससे नीचे नहीं मार्केट जाएगी, बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे ही मार्केट 0.8 पे जाएगी तो वहाँ पर सेलर्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तो नीचे आएगी 0.4 पे भी आए या 3 पे भी आए तो, लेकिन आप लोगों के कॉइन्स स्टेबल रहेंगे, आप लोगों के जो पैसे हैं वो भी बचे रहेंगे, तो आप बेच भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ख़तरा हो तो आप रहेंगे प्रॉफिट में, तो ये टाइम है, आप बाय कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी आज की। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी राय लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट कॉइन के बारे में भी आपको कुछ कॉइन्स हैं बड़े ज़बरदस्त, कैसे बाय करने हैं, किस तरह के मार्केट स्टेबल नहीं है, आपको कॉइन मैं कैसे बताऊं। पब्लिक के जब गिर जाते हैं या पब्लिक थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जब कॉइन नीचे आ जाता है कि वह अचानक बढ़ जाता है फिर भी परेशान हो जाती है। तो ये प्रेडिक्शंस जो होती हैं ये 1-2 दिन की होती हैं या 4 घंटे की होती हैं, ये 4 घंटे के बाद बदलती रहती है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐसी है, हमारे ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना, ये पहली और आखिरी बात है। ये जस्ट एनालिसिस होते हैं फंडामेंटल न्यूज़ बेसिस पे आगे पीछे कि क्या होने वाला है। तो ये आज की वीडियो थी, मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।